अगर आप एक YouTube क्रिएटर्स हैं और आप YouTube के थ्रू पैसा कमाते हैं तो आपको देना होगा यूएस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपको देना होगा यूएस टैक्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये YouTube कह रहा है। YouTube ने अपने नए अपडेट में साफ क्लियर कहा है कि अब YouTube क्रिएटर्स जो YouTube के थ्रू अर्निंग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से या किसी भी सोर्स के थ्रू, वो YouTube के थ्रू अगर अर्निंग करते हैं तो उनको अब देना होगा यूएस टैक्स। मैं कहूँगा ये अब तक का YouTube का सबसे बैड अपडेट है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये नया अपडेट क्या है, किस तरीके का टैक्स लगेगा और किस हिसाब से लगेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ओके, चलिए। जैसा कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें लिखा है कंटेंट क्रिएटर्स की मुश्किलें बढ़ी, अब YouTube से पैसा कमाना आसान नहीं रहेगा। कंपनी ने बनाया नया नियम। दोस्तों, ये जो नया अपडेट जो आया है, ये अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दैनिक भास्कर की जो ऑफिशियल ऐप है उस पर एक आर्टिकल आया है जिसमें ये क्लियर किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स की मुश्किलें बढ़ी, अब यूट्यूब से पैसा कमाना आसान नहीं रहेगा, कंपनी ने बनाया नया नियम। ठीक है, नया अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया अपडेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब यूएस टैक्स वसूलेगा यूट्यूब। अब यूट्यूब यूएस टैक्स वसूलेगा, मतलब आपको यूट्यूब को पैसा देना होगा यूएस टैक्स के रूप में। जानते हैं वो क्या है। कंपनी कुछ हफ्तों में क्रिएटर्स से टैक्स भरने की जानकारी मांगेगी, राइट। दूसरा, इसके लिए कंपनी ने 31 मई 2021 तक की डेडलाइन दी है, मतलब 31 मई तक आपको अपने जो इनकम होते हैं यूट्यूब से, उससे रिलेटेड जो टैक्स होता है उसकी अपडेट आपको उनको देनी पड़ेगी। जानकारी न देने पर कुल कमाई का 24% तक टैक्स कट सकता है। ठीक है, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि 24% तक आपका टैक्स कटे। ठीक है, नया नियम सिर्फ अमेरिका से बाहर के क्रिएटर्स के लिए है। ये जानने वाली बात है दोस्तों, ये जो नया अपडेट है वो अमेरिकन क्रिएटर्स के लिए नहीं है। जो अमेरिका के बाहर के क्रिएटर्स हैं, ये नया अपडेट उनके लिए है, राइट। जानकारी देने पर सिर्फ अमेरिकी व्यूअर से हुई कमाई पर टैक्स लगेगा। अगर आप अपने टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट है उनको देते हैं तो सिर्फ जो अमेरिका से जो व्यूज़ होते हैं, अमेरिका से जो व्यूज़ आते हैं या उनके थ्रू जो आपको अर्निंग होती है, उसी पर टैक्स आपको लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब YouTube से पैसा कमाना भी आसान नहीं रहेगा। कंपनी जल्द ही नई पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। गूगल ने ईमेल के जरिए YouTube को बताया है कि अब से YouTube वीडियो से होने वाली कमाई पर यूएस टैक्स देना होगा। हालांकि नया नियम अमेरिका से बाहर वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लागू होगा, अमेरिकी यूट्यूबर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, जो अमेरिका का यूट्यूबर्स है उनके लिए अपडेट नहीं है। इस टैक्स की शुरुआत जून 2021 से हो सकती है। 9to5 गूगल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गूगल ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में हम आपसे एडसेंस में टैक्स भरने को लेकर भी जानकारी मांगेंगे ताकि सही अमाउंट में कटौती की जा सके। अगर आप उसकी जानकारी उनको देते हैं, भाई जो टैक्स आप पे करते हो एडसेंस के थ्रू या एडसेंस को, उसकी अगर सही जानकारी आप उनको देते हो तो सही अमाउंट में आपसे वो डिडक्शन आप पे करेगा। अगर आपके टैक्स की जानकारी 31 मई 2021 तक नहीं आती है तो कंपनी आपकी कुल कमाई के 24% तक पैसे काट सकती है। अगर आप ये टैक्स रिलेटेड अपडेट उनको नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको 24% तक टैक्स देना पड़े। यानी सिर्फ अमेरिका से जो व्यूज़ आ रहे हो, अगर आपने नहीं टैक्स के रिलेटेड आपने अपडेट किया तो आपको ऑल ओवर व्यूज़ जो आपके हैं, उससे जो ऑल ओवर आपकी इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 24% तक। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए किसी क्रिएटर्स ने पिछले महीने यूट्यूब से $1000 यानी करीब 73,000 रुपये कमाए और इस 1000 की कुल कमाई में से चैनल ने $100 यानी करीब 7300 रुपये अमेरिकी व्यूज़ से जनरेट किए, तो ये 3 संभावनाएं हो सकती है टैक्स कटने की। ठीक है, पहली जानते हैं। मान लीजिए अगर क्रिएटर टैक्स की जानकारी नहीं देता है तो उस केस में क्या हो सकता है। जैसे कि कंपनी ने ईमेल में बताया कि जानकारी न देने पर दुनिया भर से हुई कुल कमाई में से 24% तक कटौती की जाएगी। अगर आपने अपडेट नहीं किया टैक्स रिलेटेड तो आपकी 24% तक कटौती की जाएगी। यानी जानकारी न देने पर $1000 यानी करीब 73,000 रुपये की कुल कमाई पर $240 यानी 18,000 रुपये तक टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कट जाएगा आपका। दूसरा, क्रिएटर टैक्स की जानकारी देता है और संधि लाभ यानी टैक्स ट्रेटी का दावा करता है। संधि लाभ
अमेरिका और भारत के बीच एक तरह का टैक्स रिलेटेड एक समझौता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इस स्थिति में फाइनल डिडक्शन $15 का रहेगा, जो कि 1100 रुपये होता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच कर संधि संबंध है जो अमेरिकी व्यूअर्स से हुई कमाई में टैक्स रेट को 15% तक कम कर देती है। मान लो ये समझौता अगर अमेरिका और भारत के बीच है तो यानी 15% तक आपको छूट मिल जाएगा, राइट। तीसरा, उसके बारे में हम देख लेते हैं, थर्ड क्या है। क्रिएटर अगर टैक्स की जानकारी देता है और संधि लाभ के योग्य नहीं है, सपोज डेट क्रिएटर ने टैक्स की जानकारी दी और वो संधि लाभ के योग्य, यानी वो इंडिया का, जैसे भारत के इंडिया और यूएसए का तो संधि लाभ समझौता है, कई देश ऐसे भी होंगे जिनका नहीं होगा, तो उस केस में वहाँ के क्रिएटर्स के साथ क्या हो सकता है। इस स्थिति में फाइनल डिडक्शन $30 होगा, मतलब जिसके साथ संधि समझौता है उसके साथ $15 और जिसके साथ नहीं है उसके साथ $30। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कर संधि के बिना टैक्स रेट यूएसए में दर्शकों से होने वाली कमाई का 30% है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्स सिर्फ अमेरिकी व्यूअर्स से हुई कमाई पर लगेगा, ठीक है। जो भी टैक्स लगेगा, अगर आप टैक्स रिलेटेड जानकारी देते हैं तो जो अमेरिकी व्यूज से जो आपको इनकम होती है उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ यूजर्स के लिए समझने वाली बात यह है कि इन पैसों में वो भी हिस्सा शामिल होगा जो आपने विज्ञापन और अमेरिकी यूजर से कमाए हैं, ठीक है। वहीं लिस्ट में यूट्यूब प्रीमियम भी शामिल है, सुपर चैट भी शामिल है, सुपर स्टिकर्स भी शामिल है और चैनल मेंबरशिप भी शामिल है। यानी इनके थ्रू भी आप यूएसए के जरिए पैसा कमाते हो तो आपको उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि अगर आप टैक्स डॉक्यूमेंट में पूरी जानकारी देते हैं तो आपको अमेरिका के बाहर वाले व्यूअर्स से हुई कमाई पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यदि आप सही डिटेल प्रोवाइड करते हैं तो आपको अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो नया अपडेट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसके बारे में और अपडेट दूंगा। आपका क्या राय है इस नए अपडेट को लेके, मुझे कमेंट करना ना भूलें।